Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I am teaching you a book. That book name is Environmental Education and Disaster Management. So friend, from this book I have select one topic. That topic name is Method of Recovery. तो लर्नर्स, अगर हम देखते हैं मेथड ऑफ रिकवरी की हिंदी, तो हम पाते हैं पुनर्प्राप्ति की विधियाँ। तो क्या है ये पुनर्प्राप्ति की विधियाँ, हमको इसमें चर्चा करना है। तो इस पुनर्प्राप्ति की विधियाँ में फ्रेंड्स, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो यूजलेस हो गए होते हैं, बेकार हो गए होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है लर्नर्स, उन ठोस अपशिष्ट पदार्थ को किन किन विधियों का प्रयोग करके हम उनको पुनः उपयोग में लाने वाली वस्तु को हम ला सकते हैं। तो हम आगे चर्चा करने वाले हैं वो तीन हमारी ऐसी जो विधियां हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ का, उनको रिसाइकल करके विधियों का प्रयोग करके पुनः हम उपयोगी वस्तु में बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं कि उन तीन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग देखते हैं वो विधि कौन कौन सी। लर्नर्स, प्रीवियस जो हमने पेज पे जो चर्चा किया वो ये हमारा था मेथड ऑफ रिकवरी। करंट पेज पे जो हम चर्चा करेंगे उसी मेथड ऑफ रिकवरी में जो मेरा अगला तीन हमने कहा था जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, उनके बारे में। तो तीन विधियां कौन कौन सी हैं लर्नर्स यहाँ पे देखेंगे। जो पहला इसमें है मटेरियल रिकवरी, जो दूसरा इसमें रिकवरी ऑफ कंजर्वेशन प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ हीट रिकवरी। अगर इन तीनों की हिंदी की अगर हम चर्चा करते हैं लर्नर्स, तो हम पाते हैं जो मटेरियल रिकवरी होता है उसकी जो हिंदी होता है पदार्थ पुनर्प्राप्ति, अर्थात इसमें हम पदार्थ पुनर्प्राप्ति की हम चर्चा करते हैं। जो दूसरा हमारा हेडिंग है इसमें देख रहे हैं रिकवरी ऑफ कंजर्वेशन प्रोडक्ट, जिसकी हिंदी होता है रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति। जो तीसरा हमारा यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लर्नर्स ऊर्जा अथवा उष्मा पुनर्प्राप्ति। इन तीन विधियों को अलग अलग पेज पे हम अगले वाले पेज पे चर्चा करेंगे। सो लर्नर्स, अगले वाले पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं मटेरियल रिकवरी। लर्नर इस करंट पेज पे देख रहे होंगे मटेरियल रिकवरी। इस मटेरियल रिकवरी में हम चर्चा करने वाले हैं ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े, मशीनों या हाथों द्वारा अलग अलग करके इन्हें एक नई वस्तु बनाई जाती है। और जब इन वस्तुओं को गला करके, पिघला करके, अन्य रूप में परिवर्तित करके जब एक नई वस्तु बनाई जाती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है पदार्थ पुनर्प्राप्ति कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, अनेक उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग आदि अनेक ऐसे उद्योग जो हैं अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त सामान का उपयोग कच्चे माल की तरह से करते हैं और बदले में एक नए उस ठोस पदार्थ को जो यूजलेस हो गया होता है वो पुनर्प्राप्ति के रूप में बहुत योगदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण पद है जिसकी हम अगले पेज पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा में ये क्लियर होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ बिखरे रहते हैं, पड़े रहते हैं इधर उधर, उनको किस तरीके से छांट करके अलग अलग करके उनको एक हम नए रूप में क्या करते हैं, बदल करके उपयोगी रूप में बदलते हैं। तो अगले पेज पे हम इस करंट पेज पे देख रहे होंगे कि एक मैं सारणी लेके आया हूँ जिसमें पदार्थ पुनर्प्राप्ति अर्थात मटेरियल जो रिकवरी होता है उस ठोस पदार्थ को हम कैसे रिकवर करते हैं उपयोगी वस्तु बनाने के लिए। तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे होंगे पहली जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है मिश्रित ठोस अपशिष्ट, अर्थात मिले हुए कुछ कह सकते हैं ठोस पदार्थ एक जगह कई प्रकार के तत्व एक में मिले होते हैं। तो पहले ही उसको एक जगह जब ढेर होता है, अंबार लगा होता है, तो उस कंडीशन में कई विधियों का हम प्रयोग करते हैं। पहले देख रहे होंगे यहाँ पे तीन इंडिकेट किया है, जिसमें रबड़ है, पत्थर है, प्लास्टिक है। इसको हम हाथ के द्वारा अलग करते हैं। हम हाथ के द्वारा रबड़ और प्लास्टिक को इसको अलग कर लेते हैं, पुनः उसी मतलब हाथ से छांट करके कागज़, कांच, कपड़े, अर्थात जो कपड़े होते हैं, जो कांच होते हैं, रबड़ होते हैं, इनको हम हाथ से अलग कर लेते हैं उस मतलब लगे हुए ढेर अंबार से। पुनः देखते हैं उसके एक नीचे और स्टेप आते हैं, एक स्टेप और नीचे आते हैं, तो देख रहे हैं उसी मिश्रित ठोस अपशिष्ट पदार्थ से टुकड़े अलग करते हैं।
टुकड़े करना, अर्थात उसको अलग अलग कर लेते हैं। उसको जैसे कांच अलग हो गया, कांच अलग हो गया, कपड़ा अलग हो गया, कागज़ अलग हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े रूप में अलग अलग हम करके कर लेते हैं। उसमें जब कुछ पदार्थ यहाँ पे जब बच जा रहा है देख रहे हैं, तो हम चुंबकीय विगलन अर्थात जो ऐसे क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे चुंबकीय तत्व को ले लेते हैं जो लोहे को उसमें से हम क्या कहते हैं, बखूबी उसमें से छांट लेते हैं। जो उसमें से निकलने वाला पदार्थ होता है वो लौह पदार्थ होता है। फिर उसी मिश्रित ठोस अपशिष्ट में से हम क्या करते हैं, वैद्युत विगलन अर्थात अलौह पदार्थ अर्थात जो लोहे को आकर्षित नहीं करता वैसे तत्वों को हम क्या करते हैं, उसमें से सेलेक्ट करते हैं। तो वो निकल करके आता है जो विद्युत में विगलन रूप में प्रयोग किया था, कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन उस मिश्रित ठोस अपशिष्ट में से उसे अलग कर लिया जाता है। जो अलौह पदार्थ होते हैं जो लोहे के बने नहीं होते हैं। पुनः उसी मतलब मिश्रित ठोस अपशिष्ट पदार्थ में से क्या है, गुरुत्वीय विलगन मतलब कह सकते हैं जो धूल है जिसे पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित किए रहती है उसको उसी पर छोड़ देते हैं। और लास्ट में जा कर के फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लास्ट वाला जो काम करते हैं छांटना, जिसमें धूल की पदार्थ की धूल जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं धूल के, उसको भी हम क्या करते हैं अलग अलग करके उसको छांट लेते हैं। तो ये इतने हमारे प्रोसेस हैं जो अलग अलग करके हम मिश्रित ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम छांट लेते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो सारे पदार्थ निकल करके आए जो एक जगह अंबार के रूप में लगे हुए थे वो अलग अलग, जैसे देखते हैं रबड़ अलग हो गया, पत्थर अलग हो गया, प्लास्टिक अलग हो गया, कांच है, फिर कागज़ है, कांच है, कागज़ है, पुनः देखते हैं उसी में से हमारा लौह पदार्थ, अलौह पदार्थ, फिर धूल और यहाँ पदार्थ की धूल, अर्थात एक मतलब कह सकते हैं अपशिष्ट मिश्रित अपशिष्ट ठोस पदार्थ में से ये सारे इतने तत्व हमने क्या किया अलग अलग। अब इसको अलग अलग विधि का प्रयोग करके इसको हम नाना प्रकार के वस्तुओं का रूप दे सकते हैं। जैसे कि इस पेज पे देख रहे होंगे जो हमने 3 विधियां बताई थी, पदार्थ पुनर्प्राप्ति विधि और जो दूसरा हमारा था रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति, जिसकी अंग्रेजी रिकवरी ऑफ कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लर्नर्स यहाँ पे हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि जो रिकवरी ऑफ कंजर्वेशन मेथड होता है यह किस तरीके से उपयोगी होता है। कह रहा है लर्नर्स यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों के जैविक रूपांतरण के अन्य उत्पाद जैसे कह सकते हैं ज्वलनशील गैस, खाद, रासायनिक खाद, ये सारे इससे हमारे क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। और जो इसमें हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम उसमें जो हमारे होते हैं वो ये पदार्थ होते हैं जो ठोस के रूप में तो होते हैं लेकिन वह वेस्टेज होते हैं और उनको पुनः रिसाइकल करके हम क्या करते हैं नए नए पदार्थों को यहाँ पे क्या करते हैं बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ज्वलनशील गैस का उपयोग आजकल हम क्या करते हैं रसोई घरों में कर लेते हैं। और पुनः कह रहा है जो खाद होता है आजकल उसका प्रयोग करके खेतों में हम उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी हम उपयोग करते हैं। तो लर्नर्स हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी विधि है रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति रिकवरी ऑफ कंजर्वेशन प्रोडक्ट भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं। हाय लर्नर्स, अब हम देखते हैं करंट पेज को जो लिखा हुआ है इस पेज पर एनर्जी ऑफ हीट रिकवरी, जिसकी हिंदी होती है ऊर्जा अथवा ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। इस हेडिंग के तहत हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा 3 हेडिंग था मेथड ऑफ रिकवरी का, ये हमारा अंतिम हेडिंग है। इसमें हम बात करेंगे ठोस अपशिष्ट में कुछ पदार्थ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको जलाकर हम ऊष्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और यह जो ऊष्मा प्राप्त होगा उसको हम कई जगहों पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उद्योग में वस्तुओं को गलाने में, पानी को गर्म करने में, अन्य भी जैसे किसान जो होते हैं तमाम पराली को जला करके उसको भी खाद के रूप में उपयोगी कर लेते हैं। और इस तरीके से नाना प्रकार के अगर हम इसका उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लर्नर्स हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और इकोलॉजिक पहलुओं पर ध्यान न देने से, यदि इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान न दें तो इन ठोस व्यर्थ से अस्वस्थकर परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अर्थात ये हमारे चारों तरफ अगर इसी तरीके से बिखरे रहें तो कई प्रकार की कह सकते हैं कि विसंगतियाँ पैदा हो जाएंगी जो हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र भारत में रिसाइकल की
नई नई संभावनाएं बनती हैं। अगर इस तरीके से रिसाइकल किया जाए वस्तुओं को तो कई नई नई संभावनाएं बनेंगी, जिसमें अगर हम देखें तो हम पा सकते हैं कि रोज़गार की भी नई संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता, रोज़गार के भी सृजन होंगे। जैविक कंपोस्ट को भी बनाने में उपयोगी होगा। तमाम प्रकार के संयंत्र को बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लर्नर्स, हम देखते हैं कि अगर एक टन कचरे से 85 से 115 मीटर क्यूब बायोगैस प्राप्त होता है। और यह गैस जो होता है आजकल हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए अन्य प्रकार के कह सकते हैं कि उपयोग में हम लाते हैं, जिसका दाज नहीं है। आज प्रत्येक मानव इसका उपयोग कर रहा है। तो अगर हम इस विधि का प्रयोग करके अगर हम बायोगैस प्राप्त करते हैं तो इस हमारा दोहरा लाभ होगा। कह रहा है एक अनुमान के अनुसार कृषि व बर्बाद कागज पर आधारित उद्योगों में प्रति टन कागज बनाने में 1000 यूनिट बिजली खर्च होती है। अर्थात अगर हम 1 टन कागज बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल के रूप में अगर कृषि और बर्बाद कागज का उपयोग करते हैं तो बिजली की लागत कम आती है। अर्थात कितना, 1000 यूनिट बिजली हमारी खर्च होती है। जबकि उसी 1 टन अगर हम कागज़ अगर बनाने में उपयोग करते हैं, अगर लकड़ी पे वो उद्योग आधारित होता है तो वहाँ पे जो बिजली की खपत होती है वो कितना हो जाती है, 1600 हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 से 1600 में अंतर होता है। अर्थात वह उद्योग अगर कृषि और बर्बाद कागज़ पर डिपेंड है तो वह बिजली खर्च करने में 1000 यूनिट लेगा, लेकिन अगर वही कहीं अगर लकड़ी पर है खर्च, अगर लकड़ी का बेस बना करके चाहे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं तो 1600 यूनिट खर्च होती है। लर्नर्स यहाँ पे देखते हैं जो लकड़ी वाले में है ये तो लकड़ी भी खरीदना पड़ेगा और इस तरीके से बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। और दूसरा अगर हम वहाँ पे देखते हैं जो पहला वाला है कृषि है और जो हमारा कागज़ जो बर्बाद कागज़ है, अगर इस पे अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप में फ्रेंड्स हमारा दोहरा लाभ हो। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस तरीके से तीनों विधियों का प्रयोग करके हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाना